साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से। मेरठ ज़िला, वहाँ पर एक गंगानगर थाना आता है। गंगानगर थाने की घटना है। साथियों, आज की कहानी आप सुनेंगे तो जो पति पत्नी का रिश्ता है, जो एक अटूट विश्वास अटूट विश्वास का रिश्ता है। ऐसा कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है, बहुत ही विश्वास से भरा हुआ होता है। साथियों, जब आप आज की कहानी सुनेंगे तो इसमें विश्वास और भरोसे का कत्ल हुआ है। इस कहानी में विश्वास और भरोसे का कत्ल हुआ है। साथियों, हमने आपको कई कहानियां अभी तक सुनाई कि फला पत्नी ने अपने पति को मार दिया, या फला पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके पति को ठिकाने लगा दिया। कई कहानियां हमने सुनाई आपको, लेकिन आज कहानियां पति पत्नी का मर्डर किया, इस कहानी को हम सुनाएंगे। और जब आप कहानी सुनेंगे साथियों, तो आपका भी दिल कहीं ना कहीं झकझोर उठेगा। साथियों, खूबसूरत पत्नी होती है जिसका नाम सपना बताया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत पत्नी है, खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। हमने उसका फोटो और वीडियो भी देखा साथियों। बहुत ही खूबसूरत पत्नी है, उसका वर्णन जितना किया जाए कम है साथियों। खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। और अभी हाल ही में, यही 23 जनवरी 2025 को शादी हुई थी। मात्र 7 महीना शादी को हुआ था, और उस पत्नी के पेट में 7 महीने का बच्चा भी था। इसमें अगर देखा जाए तो उसका पति जो है, पत्नी का तो कत्ल किया ही किया, लेकिन उस बच्चे का भी कत्ल हो गया। जाने या अनजाने में, चाहे जो समझिए, उस बच्चे का भी कत्ल हो गया, जो अभी संसार में, इस दुनिया में आना ही बाकी था उसका। समझो, आने के लिए तैयार था। 7 महीने का गर्भ, 7 महीने का बच्चा जो पेट में पल रहा हो, मात्र 2 महीने बाकी हो, 2 महीने वो इस संसार में आ जाता, इस धरती लोक पे आ जाता। लेकिन साथियों, आने के पहले ही उसकी भी हत्या हो जाती है। साथियों, इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही दुखद और बहुत ही पीड़ादायक कहानी है, और छल कपट से भरी हुई कहानी है। जो हमने बताया, विश्वास, अटूट विश्वास होता है पति पत्नी के रिश्ते में। आज देखिए, हर जगह पूरे दुनिया में पति पत्नी का रिश्ता समझो एकदम शीशे की तरह साफ होता है, गंगा की तरह शुद्ध होता है। कुछ छोड़ दें निगेटिव बातें, तो पति पत्नी का रिश्ता जो है, कहते हैं कि वो 7 जन्मों का फल है, 7 जन्मों का मिलन है पति पत्नी का रिश्ता। हम 7 जन्म तपस्या करते हैं, तब जाके एक पति पत्नी का बंधन बनता है। हमारे हिंदू धर्म में कहा भी गया है कि ये पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म तक चलता है। लेकिन आज ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हैं साथियों, कि 7 जन्म क्या, 7 साल नहीं बिता पा रहे हैं। और इस जो मैं कहानी बता रहा हूँ, 7 महीने में ही खत्म हो गई। एक शक, जैसे आदमी कहता नहीं, किसी के दिमाग में अगर शक हो गया तो हर चीज के बीमारी का इलाज है।
लेकिन किसी के अंदर कोई शक आ गया, तो शक का इलाज कुछ भी नहीं है। जब तक वो आदमी अपने दिमाग से शक शक नामक बीमारी को नहीं दूर करेगा, तो उसकी कोई इलाज ही नहीं है साथियों। और एक बात इसमें और कहना चाहेंगे, कभी-कभी खूबसूरती भी अभिशाप बन जाती है। अभी आप देखिए और कहानियाँ सुनिए जो है पुराने पुराने ज़माने में भी सुनिए, तो जब किसी की पत्नी बहुत खूबसूरत होती थी, जैसे गाँव में देखिए, जैसे मान लो एक गाँव में 100 घर है, 100 घर में जो पत्नी बहुत खूबसूरत होती थी, ये पता नहीं भगवान का क्या आशीर्वाद कहें, क्या नहीं कहें या श्राप कहें, ऐसी पत्नियाँ उन्हीं के घर में ऐसी बच्चियाँ जो हैं, उन्हीं के घर में जन्म लेती हैं, जो बेचारे गरीब होते हैं, मतलब मीडियम फैमिली से होते हैं। अक्सर उनके घरों में देखिए तो उनकी बहुएँ, उनकी पत्नियाँ खूबसूरत होती हैं। ये मैं कोई गणना नहीं किया हूँ, लेकिन एक कहानी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कि देखिए खूबसूरत से मान लो एक गाँव में 100 घर है, तो वो गाँव में जितनी भी बहुएँ आती हैं, जो महिलाएँ देखने जाती हैं, तो कहती हैं, हाँ भैया उनकी बहू बड़ी खूबसूरत है। फिर और कोई आती है, ऐसे-ऐसे कोई और बढ़िया आ जाती है, और खूबसूरत आ जाती है, बोलती है ये भैया गाँव में 1 नंबर की औरत है। खूबसूरती में इसका तो कोई काट ही नहीं है। तो कभी-कभी खूबसूरती भी इंसान को अभिशाप दे देती है, श्राप दे देती है खूबसूरती। और उस खूबसूरती में लोग, अब इसको दीवाना कहें, पागलपन कहें, शक कहें, क्या-क्या आदमी, मतलब वो पत्नी अगर किसी से बात कर ले, तो उसके पति को, उसके आदमी को ऐसा लगेगा नहीं कोई बात है ज़रूर, ये क्यों हँस दी जो है, क्यों हँस के बात कर ली। तो एक जो शक होता है ना, शक साथियों, वो स्वयं को खाता है और परिवार को भी खा जाता है। इसीलिए शक नहीं करना चाहिए। अरे हँसना-बोलना ये तो सांसारिक बातें हैं, ये तो सामान्य-सी बातें हैं। कोई हँस के बोल दिया इसका मतलब उसका गलत रिश्ता उसके साथ हो गया, कभी नहीं साथियों। इतना शक भी नहीं चाहिए। अब बीवी है, बच्चे हैं, कोई आया गया बोल दिए, चाल दिए तो कोई बात नहीं ना। और कोई हँस के बोला, हँस के बोल दी, कोई गुस्सा में बोला, गुस्से में बोल दिया। साथियों आते हैं कहानी के ऊपर। सपना जो है, इसकी उम्र 25 साल थी। 25 साल की सपना, जब ये 7 साल की थी, तो इसके माता-पिता दोनों किसी बीमारी की वजह से खत्म हो गए। तो इनकी बड़ी दीदी हैं, जिनका नाम सरिता बताया जा रहा है, और इनके जीजा हैं मुन्ना। सरिता और मुन्ना ने इनकी सारी परवरिश 18 साल समझो, 7 साल की थी और अभी 25 साल उम्र है, मतलब 18 साल परवरिश जो है, इनके जीजा और दीदी ने किया इनका। और यही 23 जनवरी 2025 को इनकी शादी, हाँ, इनकी शादी भी किया वो दो। सोचो कितना नेक दिल इंसान है बेचारे। आजकल लोग अपना खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, वो तो इनको बड़ा किया, पढ़ाया-लिखाया। 18 साल परवरिश थोड़ी नहीं होती साथियों। परवरिश करके, सब कुछ करके शादी किया, हाँ, और खुशी-खुशी जो है ये अपने ससुराल में गई। इसका शादी जो है 28 साल के रविशंकर जाटव के साथ हुई। इनकी शादी 28 साल के रविशंकर जाटव के साथ हुई, और जो वहीं मेरठ जिले के भंवनपुर गाँव के रहने वाले हैं। इनका निवास स्थान भंवनपुर है, और सपना की जीजा और दीदी का जो घर है, वो वहीं गंगानगर में, गंगानगर थाने में, थाने के एरिया में उनका घर है। साथियों, शादी सब कुछ बीत गया, 7 साल का बच्चा पेट में आ गया। अब यही जो अपने यहाँ तीज वगैरह त्योहार आता है, तीज आता है, नाग पंचमी आता है, फिर
रक्षाबंधन आ रहा है, ऐसे सब त्योहार अभी देखो सावन में सब चल रहे हैं। तो सपना जो है अपने दीदी के यहाँ आई थी, 1-2 दिन पहले ही आई थी जो है। हाँ, तो 2 तारीख की ये घटना है। 2 तारीख को इसका पति जो है रविशंकर जाटव, तो पहले ये सपना के जीजा को फ़ोन करता है। बोलता है कहाँ पर हैं? तो बोले मैं तो काम के सिलसिले में बाहर आया हूँ और बोले क्या हुआ? बोले मैं रात को सोया था, बहुत ऐसा बेकार सपना हमारे हमको रात में दिखा और मैं परेशान हो गया, इसके लिए मैं सपना से मिलने के लिए आना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है आओ, कोई बात नहीं, हम तो बाहर जा रहे हैं कोई काम से। बोले बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। बोले तो सपना की दीदी है शर्त है और सपना है, आ जाओ कोई बात नहीं। फिर ये थोड़ी देर बाद सपना को भी फ़ोन करता है, यही बात सपना को भी बताता है। बोलता हम रात को ऐसे सपना देख लिए और हमको रहा नहीं जा रहा, मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, हमको मिलना है, आपको देख लेंगे हमको संतुष्टि हो जाएगी। सपना भी बोलती है कोई बात नहीं और उसके बाद में ये सीधा 9 बजे आता है और फर्स्ट फ्लोर पे सपना का रूम था, वही सपना जो है लेटी हुई थी बेड पे। तो सपना के पास जाता है, देखता है और घर में इसकी बड़ी दीदी जो है वो बाहर और महिलाओं के साथ मिलके जैसे तालाब-वलाब रहा होगा, कोई सिस्टम रहा होगा, तो वहाँ वो लोग कपड़ा साफ कर रही थी। जैसे देखो आजकल भी बहुत जगह है ऐसा कि महिलाएँ जाती हैं, कपड़ा साफ करती हैं, साफ करके धुल के, सुखा के 2-3 घंटे बाद ही घर आती हैं। तब इसकी बड़ी दीदी वहीं पास में कुछ उनकी सहेलियाँ थी, पड़ोसी महिलाएँ थी, उन्हीं के साथ में कपड़े अपना धुल रही थी। और ये आया घर पे सीधा गया जो है सपना के बेडरूम में चला गया और बेड पे देखा सपना लेटी है, तो सपना बोलता है हम तुमको देख लिए, अब हमको कोई दिक्कत नहीं है, अब हमारा दिल खुश हो गया। तो बोली बस इतने लिए आए थे? बोले हाँ, नहीं इसके और भी लिए आए थे। बोले क्या? बोले तुम उठो बेड से और मैं तुम्हारे लिए एक लॉकेट लाया हूँ, वो लॉकेट मैं तुम्हारे गले में पहनाना चाहता हूँ। और जब इतना कोई भी औरत होगी, हाँ, कोई भी औरत होगी अगर उसका पति ऐसे बोलेगा तो तुरंत खटाक दे उठ जाएगी। अब वो बेचारी उठ गई, उठ के जब उनके सामने आके खड़ी हुई, तो ये बोलते हैं ऐसा नहीं, तुम मुँह अपना उधर का घुमा लो, मैं तुम्हारे गले में पीछे से पहना रहा हूँ। तो बोली ठीक है। फिर बोलता सपना तुम अपना आँख बंद कर लो, जब आँख खोलोगी तो आपको लॉकेट एक गिफ्ट मिलेगा, मैं तुमको गिफ्ट दे रहा हूँ। अभी मत देखो, आँख बंद कर लो। तो भाई सामान्य सी बातें हैं, तो आँख बंद कर ली। अब उसके मन में क्या मालूम कि ये पापी जो है, ये बहुरूपिया हमारे साथ खेला कर रहा है, हमारे साथ विश्वासघात करने वाला है, क्या करने वाला है, भरोसे का कत्ल करने वाला है। अब ऐसा तो किसी को मालूम नहीं रहता है। अब ये गले में इसको पहनाने लगा तो जैसे जेब में हाथ डालता है, इसके जेब में लॉकेट-वॉकेट तो है नहीं, जेब में चाकू रखा था और उसी चाकू से तुरंत जो है सपना का गला रेत देता है और वहीं पे नहीं मानता, उतने पे गला काट देता है, छाती पे मारता है, पेट पे मारता है, हाथ पे मारता है, उसके चेहरे पे मारता है, मतलब चाकू का कई वार करता है और सपना वहीं गिर पड़ती है। गिरने के बाद भी सिर धड़ अलग कर दिया, बॉडी को अलग कर दिया। कितना शैतान आदमी है सोचिए। और ये करने के बाद उसका हाथ भी नहीं काँपा कि सपना इतनी खूबसूरत औरत है, हाँ, खूबसूरती में कोई कमी नहीं है और दोनों ये खुश थे, कोई बात ही नहीं था। ये केवल एक शक के आधार पर सोचिए जो है, केवल शक इसके दिल में आ गया कि सपना का किसी के साथ अफेयर है, किसी के साथ गलत संबंध है। यही एक शक था उसको बस और सपना को साथियों मार डाला और मारने के बाद 2 घंटे तक वहीं बेड पे लेटा रहा।
मारने के बाद बेड पे लेटा रहा और टुकुर-टुकुर करके उसकी लाश को देख रहा था और सारा खूनम-खून साथियों फैल गया बेड पे। 2 घंटे के बाद 11 बजे ये जो है गंगानगर थाने पर फ़ोन करता है। बोलता है साहब हम रविशंकर जाटव बोल रहे हैं गंगानगर थाने से और हम यहाँ पर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिए हैं और आके लाश को उठा ले जाइए। सोचिए ऐसा ऑर्डर दे रहा है, ज़रा भी खौफ नहीं, ज़रा भी डर नहीं और एकदम चौड़ा होके लेटा है। मैं तो इसका फ़ोटो वीडियो देखा जो है, कोई शिकवा नहीं, कोई ये मन पे ये नहीं कि हमने क्या कर दिया। एकदम चौड़ा होके लेटा है, पुलिस वाले को ऐसा समझो ऑर्डर दे रहा है कि हमने अपनी पत्नी को कत्ल कर दिया, यहाँ पर है फला जगह पे, आइए उठा ले जाइए लाश को। हुँ। अब पुलिस आती है और पुलिस आती है तो जहाँ इसकी सपना की बड़ी बहन कपड़ा धुल रही थी, वहीं पे आती है और वो मिलती है तो बोलती है कि फला-फला का घर कौन-सा है? तो महिलाएँ बोलती हैं, हाँ, मैं तो उन्हीं के घर की हूँ। बोले तुम्हारे घर से फ़ोन आया है, कोई रविशंकर जाटव है, वो अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है और उसने हमको फ़ोन किया, बोला आओ लाश को उठा ले जाओ। फिर वो भागी-भागी उसकी बहन आती है, देखती है, रोने-पीटने लगती है, बोलती है हमको तो कुछ पता ही नहीं, ये कब आया, कब ऐसे कर गया। साथियों, फिर पुलिस जो है उस लाश को उठवाती है, लेके जाती है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, इसको गिरफ्तार करती है, लेकिन ज़रा भी इसके चेहरे पे ज़रा भी दर्द नहीं, ज़रा भी ये नहीं, एकदम चौड़ा हुआ बात कर रहा है, चौड़ा हुआ चल रहा है, जैसे लग रहा है कि कोई जंग जीत के आया है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। फिर इसकी बड़ी बहन अपने पति मुन्ना को फ़ोन करती है, जो बाहर गया था बेचारा किसी काम से। उसको सूचना देती है, वो बेचारा भागे-भागे आता है। पुलिस सब पूछताछ करती है, बोलते हैं कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं था। ये दोनों 7 महीने पहले शादी हुई थी, बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन इसके दिमाग में क्या आ गया, अब ये तो वही जान सकता है। साथियों इस कहानी से हम सबको सीख भी लेनी चाहिए कि कोई गलतफ़हमी, कोई शक हो जाए, तो उसको जो है इस अंजाम तक ना ले जाके आपस में बैठ कर के बातचीत के ज़रिए कोई गलतफ़हमी को, शक को निकाला जा सकता है, दूर किया जा सकता है। एक हत्या ही, किसी का कत्ल कर देना ही मामले का ये नहीं है कि मामला हल हो गया। तो बहुत दुखद है साथियों। आप लोग का जो भी राय सलाह होगा बताइएगा। हाँ, अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025 पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, सुभाष मिश्रा ट्रू क्राइम स्टोरी पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। आप लोग का जो भी सलाह विचार है वो बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए साथियों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।